हेलो एवरीवन। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि एनसीईआरटी का ही है और नीट में आया हुआ है। 2017 का क्वेश्चन है ये। ए गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड in a well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atmosphere from an initial volume of 2.50 liter to a final volume of 4.50 liter. The change in internal energy delta U of the gas in joule. ठीक है, तो एक पहली बात तो यह है कि हमें क्वेश्चन पूछा है, जो आंसर बताना है हमें जूल में बताना है, और वैल्यूज़ हमें दी है लीटर के अंदर और प्रेशर है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और कंडीशन क्या है, इंसुलेटेड है। ओके, इंसुलेटेड का मतलब हो गया क्यू की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है, और जो प्रेशर दे रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है हमें, पी एक्सटर्नल है 2.5 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम V1 दे रखा है हमें 2.50 और V2 दे रखा है 4.50। तो V1 है 2.50 लीटर, V2 है 4.50 लीटर। अब इसको हमें सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है W इज इक्वल टू वर्क डन क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, P एक्सटर्नल की वैल्यू दे रखी है 2.5 लीटर, यूनिट हम साथ में लेके चलते हैं। V2 की वैल्यू है 4.50 लीटर माइनस 2.50 लीटर। सॉल्व करेंगे इसको, ये एटमॉस्फेयर में है 2.5 एटमॉस्फेयर और इसका 2.0 लीटर। सॉल्व करेंगे माइनस 5.0 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 101.32 जूल के इक्वल होता है। तो हम इसको 5 लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। माइनस 5 इंटू 101.32 जूल, ये आ जाएगा लगभग, आंसर आएगा इसका -505 जूल। ठीक है, अब इन्होंने लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, इंटरनल एनर्जी पूछी है, और फार्मूला हमारे पास में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है E बराबर Q प्लस W होता है। Q की वैल्यू 0 है तो डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा U और W क्या हो जाएगा, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो दोनों इक्वल आएंगे। तो इसका डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, -505 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकंड जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, एकदम सही है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, तो हमें 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो एडियाबैटिक कंडीशन है, इसका मतलब Q की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, तो B C D में से देखते हैं हम। Q की वैल्यू 0 इन तीनों में आ रही है। अब इन्होंने बोला है कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन, और जो वर्क डन हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, W भी 0 हो गया, और जो टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो Q की वैल्यू 0, इन टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो भी 0 और W भी 0। तो ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है। एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन विल डेल्टा H और डेल्टा E कौन सी रिएक्शन में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला देखते हैं। डेल्टा H बराबर क्या होता है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को, प्लस डेल्टा NG/RT। Ng क्या होता है, डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जो प्रोडक्ट के में जो गैसियस मॉलिक्यूल है उसके नंबर ऑफ मोल्स, और जो रिएक्टेंट के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस के, वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, वो डेल्टा Ng आता है। अब ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर डेल्टा N की वैल्यू 0 आ रही है, तभी तो डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल होंगे। तो जो फर्स्ट है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने आ रहे हैं, 2 मोल्स आ रहे हैं, और रिएक्टेंट के अंदर भी क्या आ रहा है, 1 मोल H2 का, 1 मोल Br2 का, तो ये भी 2 मोल्स हो गए। तो 2 माइनस 2 बराबर 0, तो इसके लिए डेल्टा H बराबर डेल्टा E क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, हमारा राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए जो बी ऑप्शन है उसमें कार्बन सॉलिड जिसको हम
लेंगे नहीं। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, 2 मोल्स हाइड्रोजन के, 1 CO2 का, तो 2 और 1 3 मोल्स हो गए। 3 में से 2 मोल्स है इसके रिएक्टेंट के, 3 मोल्स प्रोडक्ट के, 2 मोल्स रिएक्टेंट के, क्योंकि ये तो सॉलिड है कार्बन, तो इसको तो हम कंसिडर करते नहीं है, क्योंकि जी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गैसियस। तो गैसियस जो मोल्स, जो गैसियस जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं को ही हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 3 में से 2 जाएगा तो इसका तो 1 आएगा, और थर्ड ऑप्शन में भी क्या आएगा, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, इसका भी 1 आएगा डेल्टा एन की वैल्यू। और इसके लिए हम देखते हैं तो 2 इसके और 2 3 इसके लिए आएगा, डेल्टा एन की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम 13 नंबर का। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर इज। सेम फार्मूला लगेगा इसके अंदर, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 -V1, और इन्होंने दे रखा है एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा 3 एटमॉस्फेयर 3 ATM, और वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने 6 - 4, ये आ गया लीटर के अंदर, तो -3 एटमॉस्फेयर इंटू 2 लीटर, तो आ जाएगा 6 लीटर एटमॉस्फेयर। और आंसर इन्होंने किस में, जूल में दे रखा है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, -6 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 101.32 जूल से, आंसर आ जाएगा 607.92, लगभग आ जाएगा इसके 608, माइनस में आ रहा है ये, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो लीटर एटमॉस्फेयर को हमने जूल में कन्वर्ट किया है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। 1 लीटर एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 101.325 जूल के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बस लीटर एटमॉस्फेयर को हमने जूल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, जो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।